आइए ससुर जी, आज आपकी बेटे की असलियत दिखाता हूँ मैं आपको। दीप्ति, दीप्ति बाहर आओ। क्या है और क्यों चिल्ला रहे हो इतना? और ये किसे उठा लाए? तुम्हारे माँ बाप कम पढ़ रहे थे क्या यहाँ पे जो एक और बूटा उठा लाए यहाँ पे? बातें कर रही हो और हर समय चिड़चिड़ी क्यों रहती हो तुम? और मेरे माँ बाप से इतने परेशान क्यों रहती हो, ये बताओ। इसलिए परेशान रहती हूँ क्योंकि उन्होंने ना मेरा जीना हराम करके रख दिया है। 24 घंटे मेरा सर में दर्द रखते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, या तो अपने मम्मी पापा को गाँव भेज दो या फिर नौकर ले आओ यहाँ पे जो तुम्हारे मम्मी पापा को देखता रहे, उनके काम करता रहे। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम इस घर में नौकर नहीं लाए ना तो मैं उस बुढ़ा बुढ़िया को यहाँ से घर से बाहर फेंक दूंगी। दीप्ति, एक ऐसी बातें कर रही हो तुम? हम अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो? अरे मेरे माँ बाप ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, इतनी हैसियत नहीं थी उनकी मुझे अच्छी पढ़ाई दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके, लेकिन उसके बावजूद भी कर्जा लेके अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया, उन्होंने मेरी पढ़ाई करवाई है। और अगर आज मेरे माँ बाप मुझे इतनी अच्छी पढ़ाई ना करवाते ना तो शायद इस मुकाम पे आज मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा ना रहता यार। ठीक है, जो इज्जत और जो शोहरत हमने कमाई है वो इज्जत कभी ना कमा पाते। अरे तो मुझे क्यों सुना रहे हो तुम? एहसान कर दिया क्या उन्होंने तुम पे? हाँ, और सबके ही माँ बाप ने पढ़ाते लिखाते हैं उनको, और ये सब ना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे लिए करते होंगे, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो। मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रही हूँ, अगर उन्हें इस घर में रहना है ना तो अपने काम खुद करने पड़ेंगे। मैं तुम्हारे काम कर लूंगी लेकिन उनके नहीं, क्योंकि शादी मेरी तुमसे हुई है, उन लोगों से नहीं। और वैसे भी ना तुम्हारे माँ बाप से मैं तंग आ चुकी हूँ। अरे मुंह पे खास देते हैं, 70 तो उन्हें बीमारी रहती है, कभी उनकी बीमारी हमें लग गई फिर क्या होगा? देखिए कैसी बच्चे वाली बातें कर रही है। जब इंसान बूढ़ा होता है ना तो बीमारियां उसे पकड़ने लग जाती है, उसका शरीर ना बिल्कुल नाजुक हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें सहन नहीं कर पाता। और सेम वही हो रहा है मेरे माँ बाप के साथ। खांसी जुकाम हो गया उन्हें तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनसे दूर भागोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे। अरे माँ बाप है वो मेरे, हमारा फर्ज बनता है उनकी सेवा करना। तुम क्या चाहती हो? वो बूढ़े हो चुके हैं, बीमार रहते हैं, मैं इसमें काम पे उन्हें यहाँ से निकाल दूँ? शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। मेरे माँ बाप के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती है यार? मेरे माँ बाप की सेवा करने के बजाय मेरा उन्हें उल्टा बोल रहे, तुम्हारे सास ससुर है, थोड़ा सा सोच लो। और सही बताऊँ तो तुम इस घर की बहू हो, एक अच्छी बहू की तरह तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए, बाकी ये कि उनको घर से निकाल दो। धर्मेंद्र, अपना जुबान संभाल के बात करो। मेरे माँ बाप के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, और मेरे माँ बाप ना तुम्हारे माँ बाप से लाख गुना अच्छे हैं, समझे तुम? तुम्हारे माँ बाप के हाथ पैर घिस जाएंगे क्या अगर थोड़ा सा काम कर लेंगे तो? झूठ क्यों बोल रही हो दीप्ति? मुझे सब पता है। ऑफिस जाने के बाद ना तुम पीठ पीछे मेरे माँ बाप से पूरे घर का काम करवाते, झाड़ू पोछे से लेके घर का खाना भी बनवाते हो उनसे। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना कि मेरे पापा के घुटनों में दर्द रहता है, ज़्यादा चल नहीं सकते, इसके बावजूद भी तुम बाहर मार्केट भेज देती हो सामान लाने के लिए। और यहाँ पे मेरे सामने ऐसे बनने की कोशिश कर रही है जैसे तुम कुछ करती नहीं हो। ऐसा है, ज्यादा ना सीधी सादी बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने, सब जानता हूँ मैं। हाँ, करवाती हूँ मैं काम, कौन सी बड़ी बात हो गई? जब मैं पूरा दिन घर में काम करती रहती हूँ वो तो तुम्हें कभी नहीं दिखा आज तक, पर तुम्हारे मम्मी पापा ने काम कर लिया तो वो तुम्हें दिख गया और चुगली कर दी उन्होंने आके। देखो अब बहुत हो गया, अगर यहाँ नौकर नहीं आया ना तो मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम्हारे माँ बाप को यहाँ से धक्के मार के ना बाहर कर दूंगी। अच्छा ठीक है दीप्ति, तुम इतना गुस्सा मत करो।